अच्छा मुझे बताएं कि कोई एक नया बंदा है तो वो कौन सी प्रोडक्ट बेचे जिससे नुकसान जो है ना ज़रा कम हो। अच्छा मेरा ख्याल है ये सेफ खेलना जिसको बोलते बिल्कुल हैं। कमो बेश भी ये मेरा ख्याल है कोई 10,000 दफ़ा ये सवाल पूछा जा चुका है। अच्छा इसका मैं तो आंसर बड़ा अजीब सा करता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। देखिए दुनिया की हर चीज़ बिक सकती है सही। सर। इस जगह पे बैठे हुए मैं पूरे रूम की भी आपके बात नहीं करूँगा, इस टेबल पे मैं आपको बता देता हूँ क्या बिक सकता है। सर सबसे पहले ये कप भी बिक सकता है, ये ग्लास भी बिक सकता है, ये प्लेट भी बिक सकती है, इस प्लेट के अंदर रखी हुई ये निम्को भी बिक सकती है, और ये टेबल लैम्प भी बिक सकता है, ये आपका डेकोर पड़ा हुआ ये भी बिक सकता है, टिश्यू का बॉक्स भी बिक सकता है, ये टेबलें भी बिक सकती हैं। अब आप कहेंगे सारा कुछ ही बेच दिया आपने। सर आपके हाथ में पेपर है, ये पेपर भी बिकता है। बिल्कुल सही। आपने ये कपड़े ज़ेबतन किए हुए सर, ये भी बिकते हैं। नहीं ये मेरे कपड़ों का भी ब्रांड, ये रहने दें सर कहीं से तो खरीदे हैं ना, ठीक है जी बिल्कुल। मेरा एक कपड़ों का भी ब्रांड है, ठीक है, हम वो भी बेच रहे हैं। ओके। अब किसने क्या बेचना है, इसका एक सादा सा आम बच्चा जो देख रहा है, जिसके पास अभी उतना नॉलेज नहीं, उसके लिए बता देता हूँ। उस बच्चे को सर वो चीज़ बेचनी है जिसकी वो सोर्सिंग अच्छी कर सकता है। ओके। अब हम दो लोग आपस में मुखातिब हैं, ये सॉल्ट लैम्प मिसाल के तौर पे आपको मिलता है 900 रुपीज़ का। ओके। मुझे यही सॉल्ट लैम्प मिल रहा है लेट्स से 1500 रुपये का। हाँ ठीक है सर, आप पहले दिन ही मेरे से 600 रुपया एडवांटेज ले गए। हम दोनों कंपेटिटर हैं, बिल्कुल ऐसी है। 600 का एडवांटेज मिल गया। वो 600 को आप बड़ी खुशी खुशी बड़े ओपन हार्टेडली बर्न करेंगे ऑन मार्केटिंग। ठीक। मैं ऑलरेडी पीछे खड़ा हूं आपसे, अब मेरे पास तो विंडो ही नहीं है, मैं कहां से पैसे खर्चूंगा। मेरा तो 300 रुपया भी लगा, मैं स्टिल आपसे लॉस में हूं। बिल्कुल सही। तो जितने बड़े प्लेयर हैं, देखिए आज से पहले क्या कॉन्सेप्ट होता था, फिजिकल बिजनेस की बात करें यार, बड़े स्टोर पे नहीं जाना, वो लूटते हैं। आज उस थ्योरी को उल्टा किया या नहीं किया? बिल्कुल ऐसी है। सर आप किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, जो चीज आपको आम स्टोर से 50 रुपए की मिल रही, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे 40 की मिलेगी। वो 10 रुपए घर से नहीं दे रहा, उसकी बाइंग पावर है, होलसेलिंग से सर उसने कंटेनर लोड उतरवाना है पूरा, आपने 2 डब्बे लेके आ जाना है, तो प्राइस में फर्क आ गया। अब वो जो एक कंटेनर उतर आएगा, उसको अगर 15 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है एक प्रोडक्ट के एक पीस के पीछे, वो उसमें से 5 रुपए खुद रखेगा, 10 कस्टमर को पास ऑन कर देगा ताकि कटिंग ज्यादा करे। तो इस पूरे बिजनेस के अंदर मैं कहता हूं, जहां पे आपकी सोर्सिंग में ग्रिप है, उस प्रोडक्ट पे काम करना है। बिल्कुल। प्यार नहीं करना किसी प्रोडक्ट से, डोमेन से प्यार करना है सर। ठीक है, ये बड़ी कुलिये की बात बता रहा हूँ। डोमेन से प्यार करना है, प्रोडक्ट से प्यार नहीं करना, प्लेटफॉर्म से प्यार नहीं करना। आज आपको दराज पसंद है, कल आपको हो सकता है शॉपिफाई पसंद आ जाए, परसों टिकटॉक आ जाएगी, चौथा आपको अमेजोन पे अल्लाह आपका हाथ सेट कर दे, आप अमेजोन बेच दो, परसों अमेजोन भी समझ नहीं आता, वॉलमार्ट पे बेच लेंगे, वो भी समझ नहीं आता, ईबे पे बेच लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो डोमेन से प्यार बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताइए कि ऑनलाइन जो बिजनेस है वो शुरू करने के बाद किस चीज़ के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट या ब्रांड या मार्केटिंग? सर सबसे पहले कस्टमर सर्विसेज, जिसका पाकिस्तान लेवल पे अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फुकदान जो है वो कस्टमर सर्विसेज का है। सही। आप पूरे अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें, जिन जिन ब्रांड्स ने सर कस्टमर सर्विसेज के ऊपर काम किया है ना, उनकी सेल्स 4-5 फोल्ड ज़्यादा हो गई हैं। ओके। अब एक ही ब्रांड है, वो कपड़ा मिसाल के तौर पे एक शर्ट है, एक ब्रांड एक ही जगह से एक ही फैक्ट्री वो शर्ट बना रही है, एक ब्रांड उसको बेच रहा है 5,000 रुपये की, वही शर्ट दूसरे ब्रांड के टैग से बिक रही है 2,500 रुपये की। ठीक है। ये जो वो डबल प्राइस पे बेच रहा है, इसके पीछे सर उसकी वो कॉन्फिडेंस है। अब अमेजोन क्या कहता है, जब ये पानी पड़ा है आपके और मेरे सामने, इसका कुछ जायका है नहीं, जाए अमेरिका, खोले पानी की बोतल, टिल पे खड़े होकर घूंट लगाए और बोले ये क्या है, पानी का जायका पसंद नहीं आया, सबसे पहले सर वो आपसे जो भी खड़ा होगा खड़ी होगी माजरत करेंगे और आपसे अपोलोजाइज करेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे सर पानी आप हम पैसे नहीं लेंगे आपसे, रिफंड होगा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल ठीक है। हम सर ईबे के ऊपर मिसाल के साथ आपको बता देता हूँ, ईबे पे अगर ये ग्लास हमारा बिक रहा है लेट्स से $999 के 6, यही ग्लास यही क्वालिटी सेम ब्रांड का हम अमेजोन के ऊपर $15 का भी बेच लेते हैं। ठीक है। वही ब्रांड हम उस पर जब जाते हैं अपने शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर हमारी ब्रांडिंग अच्छी हुई हम $20 का भी बेच लेते हैं। ठीक है। कस्टमर वही है, कॉन्फिडेंस देना है आपने उसको बताना है कि यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बेफिक्र हो जाओ। जैसे हमने देखा है कि ये जैसे ब्रांड्स की जो शर्ट्स होती हैं या कपड़े होते हैं, हाँ। वो जो बना रहे होते हैं वो खुद बता रहे होते हैं, कहते हैं भाई ये लोगों के बगैर है लेकिन ये यहीं से जा रहे हैं, आप ये ले लें हमसे। हाँ। और सस्ते भी दे रहे हो। बिल्कुल सस्ते देते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते, इसलिए हम फिर भी
कोशिश करते हैं महंगे वाले से लेने हाँ। का। क्यों? हमें पता है यार ये भागने वाला नहीं है ब्रांड। मैंने ये शर्ट जो पहनी है ना, कोई बात नहीं खराब होगा, मैं मुंह पे मारूंगा, पकड़ भाई, नहीं पसंद आया तेरा माल। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताएं, कम बजट में प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? सर कम बजट में देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि अपनी पॉकेट देख के इस डोमेन में कदम रखिए। ठीक है। अगर आपका देखिए ख्वाहिश हर एक की है कि मैं अमेजोन पे जाके बेचूं, नहीं बेच सकता हर बंदा। ख्वाहिश हर बंदे की है मैं अपना ब्रांड बनाऊं, नहीं बना सकते सर। आपने सबसे पहले देखना है बजट क्या। अगर आपका छोटा बजट है तो आप दराज पे बेचना शुरू करें, या कोई भी मार्केट प्लेस पे बेचना शुरू करें लोकली। उससे क्या होगा कि मार्केट प्लेस की एक अपनी ऑडियंस है, दराज का एक अपना पूल है ऑडियंस का, वो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। वहाँ एक मंडी है, बाजार में है, बाजार में दर्जनों प्रोडक्ट लगी हैं, आपकी भी लग जाएगी वहाँ पे आपके पास चांसेस हैं कि आप कम उसके खर्चे के अंदर बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर स्केल अप करें। उसके बाद फिर आप अपनी प्रोडक्ट भी देखिए। अब आपकी जेब में ₹1,00,000 है और आपने जाके सीधी प्रोडक्ट ही 70-80 हज़ार रुपये की उठा ली, और प्रोडक्ट की एक पर पीस आपकी वैल्यू ही 2500-3000 है, मार खाएंगे आप। बिल्कुल सही। बजट देखें अपना, बजट के अकॉर्डिंगली आप डिस्कस करें अपने मेंटोर के साथ, वो मेंटोर आपको राइट गाइडेंस देगा। और जाके सीधा ही उठा के पहले हाथ ही आपने 2 कार्टन नहीं उठा के ले आने उसके ठीक है। डाइवर्सिफाई करें अपने रिस्क को। आपने एक प्रोडक्ट की बजाय 4 प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। ₹20 मार्जिन लेने की बजाय ₹18 ₹15 मार्जिन ले लें। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा कर दें। ठीक है। अब आप एक दुकान में जाते हैं, वहाँ पे व्हाइट कलर की एक टी शर्ट लटकी हुई है, उसके बराबर वाली दुकान में जाते हैं, वहाँ पे 10 कलर की वही टी शर्टें लटकी हुई हैं। आपने भले व्हाइट ही लेनी है, बट आपका कॉन्फिडेंस वो 10 वाले पे ज्यादा आएगा या 1 वाले पे आएगा? 10 वाले पे आएगा। तो सर वही थ्योरी यहाँ पे आपने डालनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हम अगर बात करें कि काम बंदा ई कॉमर्स से कितना कमा सकता है, ये कोई मुझे रियलिस्टिक फिगर्स अगर आप एस्टिमेटेड सी दें। ना जब मैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा निकलेगा। ठीक है। पहले इसमें एक सवाल में 2 जवाब दे। तो एक है एज ए फ्रीलांसर। देखिए 6 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अगर लोकल सर्विस दे रहे हैं 40 से 50 हज़ार रुपया रियलिस्टिकली आपको कोई भी ब्रांड दे देगा टू मैनेज द सर्विसेज। यही अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है, तो आप इंटरनेशनली भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। फाइवर, अपवर्क और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, लिंक्डइन से आपको जॉब्स मिल जाती हैं गोरों की। वहाँ से आपको एनीवेयर बिटवीन $200 to $500 आप ले सकते हैं। ठीक है। बट खुदारा ये बच्चों को कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले एक दफ़ा ऊपर वाला बटन खोल के अपने गिरेबान में ज़रूर देख लीजिए कि क्या आप वाकई रेडी हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए या नहीं। नॉलेज होना नजम एक चीज़ है, क्या आप रेडी हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए या नहीं, क्योंकि डायनेमिक्स अलग हैं, उनका वे ऑफ डूइंग बिजनेस अलग है, उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग है। आपने वो सारी चीज़ें देख के फिर जाना है। अगर आ जाते हैं अभी आप दूसरा इसका एंगल आ जाता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट ली, देखिए इसमें एक एवरेज जो आपको प्रॉफिट रेशो है वो 20 से 30% की है। ठीक है। बाकी इससे कम भी हो जाती है, इससे ज़्यादा भी होती है।